नाज़रीन कराम, मरते वक्त आदमी की ज़ुबान क्यों बंद हो जाती है? रवायत है कि मरते वक्त फरिश्तों को देखकर आदमी की ज़ुबान बंद हो जाती है। 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। पहला फरिश्ता सलाम करने के बाद कहता है, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे रिज़्क़ पर मोक्कल था। मैं तमाम ज़मीन पर तलाश कर आया हूँ, मुझे तेरे रिज़्क़ का लुक़मा कहीं नहीं मिला। इसके बाद नाज़रीन कराम वो फरिश्ता खामोश हो जाता है और उसके बाद दूसरा फरिश्ता कहता है, मैं तेरे पानी पर मोक्कल था। मैं तमाम ज़मीन पर तलाश कर आया हूँ, मगर तेरे नसीब का एक कतरा पानी मुझे नहीं मिला। उसके बाद नाज़रीन कराम वो फरिश्ता खामोश हो जाता है। फिर तीसरा फरिश्ता सलाम करता है और कहता है कि मैं तेरी सांस पर मोक्कल था, मगर अब ज़मीन पर कहीं भी एक सांस नज़र नहीं आया। जिसके बाद वो फरिश्ता खामोश हो जाता है। फिर नाज़रीन कराम चौथा फरिश्ता कहता है कि मैं तेरी उम्र पर मोक्कल था। अब ज़मीन पर तेरी उम्र का कोई हिस्सा मौजूद नहीं। उसके बाद नाज़रीन कराम वो फरिश्ता भी खामोश हो जाता है और नामाए अमाल उसको दिखाए जाते हैं। वो शख्स दाएं बाएं देखता है और उस वक्त मैयत की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उसके बाद मालिकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, ये इंसान की हकीकत है। इंसान दुनिया में आता है और फिर खाली हाथ चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आखिरी आरामगाह पर आए हुए हैं। नाज़रीन कराम, हम आपको बताते चलें कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की वफ़ात के बाद जब उन्हें फैसलाबाद में लाया गया तो लोगों में ये बात मशहूर हो गई थी। लोग एक दूसरे को ये कहते सुने गए कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के जिस्म से उनकी ज़ुबान लिपटी हुई थी। इस बात की क्या हकीकत है, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन कराम, नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को हम खुशामदीद कहते हैं और गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन कराम, 16 अगस्त 1997 को जब अचानक नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब अपने खालिक हकीकी से जा मिले तो लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि जब उन्हें पाकिस्तान लाया गया और उनका जस्ते खाकी लोगों को दिखाया गया तो उनके जिस्म से उनकी ज़ुबान लिपटी हुई थी। इस बारे में जब नाज़रीन कराम हमने लोगों से रब्ता किया तो पता चला कि ऐसी कोई बात ना हुई थी। ये सब मनगढ़ंत
باتیں تھیں جو لوگوں میں مشہور تھیں۔ نصرت فتح علی خان صاحب کو جب فیصل آباد میں لایا گیا تو لوگوں نے بتایا کہ خان صاحب کے جسم کے ساتھ کوئی زبان نہ لپٹی ہوئی تھی۔ یہ سب من گھڑت باتیں تھیں اور لوگوں نے بتایا کہ خان صاحب کی برسی بھی منائی جاتی ہے اور یوم پیدائش بھی خان صاحب کا منایا جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، لوگوں نے ہمیں بتایا کہ عالمی میوزک کا دن بھی منایا جاتا ہے، اور لوگوں کے بقول عالمی میوزک کے دن 2 جون کو خان صاحب کی آخری آرام گاہ پر منایا جاتا ہے، اور عالمی میوزک کے دن نصرت فتح علی خان صاحب کے عالمی مقابلے بھی دکھائے جاتے ہیں، جن میں نصرت فتح علی خان صاحب کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ناظرین کرام، لوگوں نے ہمیں بتایا کہ نیو یارک میں ایک مقابلہ ہوا جس میں 7 جج تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو نصرت فتح علی خان صاحب جیسا سر کوئی بنا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نصرت فتح علی خان صاحب کی طرح گا سکتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ نصرت فتح علی خان صاحب جیسی موسیقی اس مقابلے میں کسی کی نہ تھی۔ ناظرین کرام، نصرت فتح علی خان صاحب نے مشرقی موسیقی اور مغربی موسیقی سے نیا ملاپ پیدا کیا، جس پر امریکہ کی طرف سے نصرت فتح علی خان صاحب کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پیدائش کے دن اکثر گلوکار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں نصرت فتح علی خان صاحب جیسا گلوکار نہ آیا ہے اور نہ آنا ہے، جس کا ناظرین کرام واضح ثبوت ہے کہ 27 سال سے لوگوں کے دلوں میں نصرت فتح علی خان صاحب زندہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ جن ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں تھے وہاں نصرت فتح علی خان صاحب نہ جا سکے، مگر ان کی آواز ان ممالک تک پہنچی۔